हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक़्त के लिए जो उसने फ़राहम किया ताकि आपके साथ मिलकर दुआ कर सकें, कलाम की बातें शेयर कर सकें। नाजरीन, मेरे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम साहब। पास्टर यूसुफ गुलाम, आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया पास्टर। और इसी तरह पास्टर इमरान बरकत, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और इसी तरह हमारे साथ लाइन पर हैं नुदरत यकूब, कराची से वर्शिपर हैं, खुदा की खादमा भी हैं। नुदरत, आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं कराची से। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दें और खुदा का फजल हमेशा आपके साथ रहे। तो नुदरत, कराची के क्या हालात हैं? कराची में लोग जो है वो इस वक्त जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, प्रॉब्लम तो काफी है, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी है, खुदावन का नाम मुबारक है जो है इस वक्त जो है वो सभी खुदावन की शुक्रगुजारी से भरे हैं इस लम्हे में भी, जबकि इस तरह का जो है वो दौर चल चुका है, इसमें भी खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो नुदरत, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप वर्शिप करती हैं, बड़ा अच्छा गीत गाती हैं और खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो लॉकडाउन के दिनों में आप किस तरह खिदमत करती हैं, घर में रहकर ही, या किस तरह आप अपना टाइम पास करती हैं? पास्टर जी, इस लॉकडाउन में जो है हम ज्यादा से ज्यादा घर में खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और जो है वो आपको पता है कि इस वक्त आप काफी वीडियोस भी देख रहे होंगे कि लोग जो है अगर वो चर्चिज में इबादत नहीं कर पा रहे तो वो अपनी जो है वो चर्चिज में इस तरह के अपने छतों पे जो है वो इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि वहाँ मिलकर जो है वो खुदावन की हमदो सना की जाए। तो मैं तो देखी इस लॉकडाउन में जो है वो हम लोग तो है वो खुदावन की शुक्रगुजारी में जो है वो जिंदगी को इस वक्त बसर कर रहे हैं और हम लोग तो आप यकीन माने कि फिर भी हम लोग सारा सारा दिन वर्शिप करते रहते हैं, मिलकर खुदावन की हमदो सना करते, ज्यादा से ज्यादा दुआ में रहते हैं और जो है वो रोजे में ठहरते हैं कि खुदावन जो है वो इस वबा में भी जो है वो हम लोग खुदावन की शुक्रगुजारी से भरे रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दें। तो आप ये बताएं कि कोरोना की क्या हालत है वहाँ पर कराची में, और जिस तरह के आप पिछले दिनों आप बता रही थी कि किसी ने आपको बताया मेरे बारे में, तो वो भी ज़रा बताएं कि खुदा का शुक्र है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ। लोग जो होते हैं अफवाहें फैलाते हैं, तो लेकिन खुदा मेरी दुआ है कि जिनको कोरोना है उनको महफूज रखे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पास्टर जी, बिल्कुल जो है वो इस वक्त काफी जो लोग हैं वो बता रहे थे कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है, आप जो है वो 14 डेज के लिए है जो वो जो है बिल्कुल अपने राब्ता वगैरह छोड़ दिया है, लेकिन आप जो है वो अपने लाइव प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं जस्ट। तो मैं इसलिए मैं भी काफी परेशान हो गई कि मैं पूछती हूँ कि पास्टर जी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये अच्छा है कि आपने इस बात पर जो है वो पब्लिक के सामने भी आप इस बात को कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये खुदावन की शुक्रगुजारी के खुदावन के लोग हमेशा महफूज ही रहते हैं, उनकी तरफ कोई वबा कोई मुसीबत परेशानी नहीं पहुंच सकती। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने इस बात को डिस्कस किया अपने प्रोग्राम में। तो इससे मुझे भी पता चला कि आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोगों को भी पता चला है कि आपके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल महफूज हैं खुदावन की कभी हाथ के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या कहेंगी नाजरीन को, कोई बात कराची से कहना चाहती हैं, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं टीवी पर? जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहूंगी कि आप ये जो वक्त चल रहा है तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा खुदावन में झुकी। अगर आपके भी कोई ऐसे गुनाह है, पोशीदा गुनाह, जो आप समझते हैं कि मुझे अब खुदावन के हुजूर झुक जाना चाहिए, तो देखिए ये लम्हा जो है वो आखिरी वक्त चल रहा है। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ये जो हमें हर तरह से जो है वो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो कि कलाम में लिखा है आखिरत के मुताबिक हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को खुदावन के हुजूर ले आइए, खुदावन के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुदावन के साथ गुजारिए। खुदावन की बात को, उसके कलाम को पढ़िए और खुदावन के अहकामात को मानिए, ताकि जो है वो आप हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके और खुदावन के साथ जो है वो नए यरूशलेम में दाखिल हो सके। आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे नाजरीन को कौन सा गीत आप चाहती हैं कि हम सुनाए? वो गीत आप ज़रा थोड़ा सा गुनगुना के भी बताएं और गीत भी बताएं।
जी जी। और पास जी, मैं स्पेशल आपका शुक्रिया अदा भी करूंगी। आपने जो नर्सिस और डॉक्टर्स को मैंने जो ट्रिब्यूट दिया था वो भी आपने अपने ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया, और बहुत ही आपने जो है वो हमेशा आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा जो है आप जो जिन लोगों में भी सलाहियत होती है आप उसको अपने चैनल के आईज़िक टेलीविजन के जरिया से उनकी सलाहियत को सराहते हैं और उनको जो है वो सबके सामने जो है उनके टैलेंट को पेश करते हैं। मैं इस चीज के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और आईज़िक टेलीविजन की, कि आपने अपने चैनल को ऑनर किया और स्पेशल मेरे लिए प्रे भी की। मैं थैंक यू सो मच, आपका दिल की ता गहराइयों से मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। और गीत मैं अभी आपको जरूर सुनाती हूँ, और ये गीत जो है वो खासतौर पर मेरी अपनी लाइफ पर है, तो मैं आपको जरूर सुनाती हूँ। दुनिया तो तोड़ के नाता यीशु नाल जोड़ लेना। आज यही वक्त है कि मैं तमाम व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगी कि अब दुनिया से नाता तोड़ दीजिए और खुदावन से जोड़ लीजिए। तो नाजरीन आए नुदरत का ये गीत सुने और इस गीत के वसीला से तमाम नाजरीन आप बरकत पाएं। Jesus is my love, worship is my life, 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 life. दुनिया तो तोड़ के नाता यीशु नाल जोड़ लेना है। दुनिया तो तोड़ के नाता यीशु नाल जोड़ लेना है। मुख सारे धोखे बाजा तो, मुख सारे धोखे बाजा तो एक यीशु वाल मोड़ लेना है। दुनिया तो तोड़ के नाता यीशु नाल जोड़ लेना है। दुनिया दी दोस्ती रब नाल बैरे, दुनिया दी दोस्ती रब नाल बैरे। दुनिया दा प्यार सब एक मिठा ज़हरे, दुनिया दा प्यार सब एक मिठा ज़हरे। यीशु दे प्रेम दी लोई नूं चारों पासे ओढ़ लेना है। यीशु दे प्रेम दी लोई नूं चारों पासे ओढ़ लेना है। दुनिया तो तोड़ के नाता यीशु नाल जोड़ लेना है। छड्ड देने राह जेह्ड़े पापा वल जांदे ने, हुण वांगू तेरी जिंदगी नूं खांदे ने। छड्ड देने राह जेह्ड़े पापा वल जांदे ने, हुण वांगू रोज़ तेरी जिंदगी नूं खांदे ने। दुखां ते पापा ने तेरी जिंद नूं नचोड़ लेना है। दुख
बेगाने तो मन में हटा लिया, अपने बेगाने तो मन में हटा लिया, जिंदगी दे ताज उत्ते अखां नूं सजा लिया, जिंदगी दे ताज उत्ते अखां नूं सजा लिया, अपनी सलीब चुक के यसु वाल दौड़ लेना है, अपनी सलीब चुक के यसु वाल दौड़ लेना है, दुनिया तो तोड़ के नाता यसु नाल जोड़ लेना है। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना है और खुदा के फजल से आपने बरकत पाई है। नुदरत ने बहुत खूबसूरत गीत गाया और गीत गाती है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नुदरत, आपके गीत कौन लिखता है और कितना वक्त आपको लगता है गीत तैयारी करने में? पास्टर जी, ऐसा है कि अभी जो है हमने न्यू गीत जो है वो शुरू किया है, तो तकरीबन 15-20 डेज तो लग जाते हैं, क्योंकि इसका ऑडियो बनने में, फिर इसका वीडियो हम लोग करते हैं, फिर और भी बहुत सारी इसमें जो है वो मैनेजमेंट होती है, सारी टीम इस पर वर्क कर रही होती है। तो ज्यादातर जो है वो गीत लिखते हैं शहबाज भट्टी और उस्ताद मुनीर मान, जो कि बहुत म्यूजिक अच्छे डायरेक्टर भी हैं और खुदावन के लिए वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, कॉम्पोजिशंस भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और मैं उनके लिखे हुए गीत ज्यादातर गाती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। और आपका दूसरा गीत भी हम नाजरीन को सुनाएंगे और ब्रेक के बाद हम ज़रूर उस गीत को भी सुनाएंगे जो आपने डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट किया था, ताकि नाजरीन देखेंगे वो भी बरकत पाएंगे। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आएँ, अपने सरों को झुकाएं, हम नुदरत के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में नुदरत यकूब को तेरे खून में छुपाता हूँ। देख खुदाम, तेरी बंदी अच्छी वर्शिपर है, इसने दुनिया को छोड़कर, जबकि खुदाम तेरी बंदी पहले खुदाम देख सेकुलर गाने गाती थी, अब तेरी बंदी ने खुदाम सारी चीज़ों को छोड़कर तेरी वर्शिप करना शुरू किया है, दुनिया को छोड़कर तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। मैं नुदरत यकूब के लिए, इसके ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ तेरा पाकरू इस पर मेहरबान रहे, तेरी बंदी बढ़े और खूब तरक्की करे, जो भी इसके दिल की मुरादें हैं उनको पूरा करना, और अपनी बेटी नुदरत यकूब को पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि इसके गीतों के वसीला से लोग बरकत पाएँ और खूब तरक्की करें। और जितने भी वर्शिपर बेटे और बेटियां हैं, मैं तमाम पाकिस्तान के तमाम वर्शिपर बेटे और बेटियों के लिए जो दूसरे ममालिक में वर्शिप करते हैं बेटे और बेटियां, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ उनकी वर्शिप के वसीला से लोग तौबा करें और बरकत पाएँ, मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। नुदरत, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। तो मैं चाहता हूँ कि आपका दूसरा गीत भी जो है, जो आपने डॉक्टर को ट्रिब्यूट किया था, थोड़ा सा उसके बारे में भी नाजरीन को बताएं, ताकि हम वो गीत भी नाजरीन को सुनाते हैं और डॉक्टर नर्सेज को एप्रिशिएट करते हैं। जितने भी डॉक्टर और नर्सेज पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस गीत के बारे में भी बताएं थोड़ा सा नाजरीन को। पास्टर जी, ऐसा था कि जब हम लोग जब फेसबुक पर अक्सर लाइव होते थे, तो अक्सर जो है वो बेटे बेटियां, जितने भी हमारे बेटे बेटियां काम कर रहे हैं इस पेशे में, नर्सिंग में, तो वो जो है वो अपनी पिक्चर्स वगैरह ना हमें भेज रहे थे और कह रहे थे कि सिस्टर प्लीज आप प्रे कीजिए, हम लोग इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो जब वो अपना पूरा लिबासा हमें भेजते थे, तो यकीन मानिए देखकर मैं ये कहती थी कि मैं तो निकाब, ये जो मास्क है ये नहीं पहन सकती, मेरा दम घुटता है, और ये लोग किस तरह से पूरे कवर होकर और ड्यूटीज को सर अंजाम दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने जो है वो, मेरी सिस्टर थी, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम इनको ट्रिब्यूट करेंगे। और यकीन माने आप, जब हमने अपनी टीम से डिस्कस किया, तो फिर इसमें से हनी भाई, कैथी भाई, उन्होंने कराची से उन्होंने म्यूजिक दिया, वो जो है वो अक्सर सॉन्ग्स के डायरेक्टर्स हैं और वो जो है सॉन्ग के ऊपर ही काम करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम इसको ट्रिब्यूट करेंगे इनको। तो फिर जो है वो हमने इस ट्रिब्यूट को जो है वो जब किया, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और फिर जितने भी हमारे वर्कर्स हैं,
नर्सिंग से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, फिर उन सब ने हमें वीडियोस बनाकर भेजी, हमारा थैंक्स अदा किया। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमने इनके लिए जो है वो इस कोशिश को किया और उनको एक हौसला मिला, बल्कि बहुत ज्यादा तसल्ली भी मिली, हौसला भी मिला, और उन्होंने जब अपनी बेस्ट विशेस भेजी तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, तमाम डॉक्टर, नर्सेज, जिस तरह के हम देखें कि कितनी देर मास्क पहनना पड़ता है और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स की कुर्बानियाँ भी इसमें हुई, जिसमें हम देखते हैं शहादतें हुई, बहुत सारे डॉक्टर इस दुनिया से चले गए। तो देखें कि डॉक्टर जो हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने आप को रखते हैं। मैं तमाम नाजरीन को भी कहूँगा कि अपना ख्याल रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर कोरोना ना हो तो ये डॉक्टर और दूसरे हजरात किस तरह इनकी डेथ हो या इनकी शहादतें हों। तो मैं तमाम आप बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपना अपना ख्याल रखें। जिस तरह के एजाज अगस्टीन प्यारे भाई मिनिस्टर साहब को देखते हैं, और बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन, और इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉजिटिव आया है। हमारे पास्टर असमत मसीह साहब कोयटा से, उनकी बीवी, उनकी फैमिली के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी खुदा सलामती तंदुरुस्ती दे। और जितनों को भी पॉजिटिव आया है, आप परेशान ना हो, बल्कि आप दुआ करें अपने अपने लिए, और ख़ास तौर पर डॉक्टर को अप्रिशिएट करते हैं। तो नुदरत, मैं चाहता हूँ कि आपका ये गीत भी हम नाजरीन को सुनाएं ताकि नाजरीन देखें और बरकत पाएँ। तो नाजरीन आएँ, ये गीत सुने और बरकत पाएँ। मुझे हर नर्स को शीरी जुबां का नाम देना है, मुझे हर नर्स को शीरी जुबां का नाम देना है, वदीयत जिसकी खिदमत हो उसी मुझे हर नर्स को शीरी जुबां का नाम देना है। न सुबह हो शाम उसकी है, न कोई सुबह हो शाम उसकी है, न कोई रात है उसकी, असल उसकी मोहब्बत है तो खिदमत ज़ात है उसकी। खुदावंद ने तभी उसको बड़ा मुझे हर नर्स को शीरी जुबां का नाम देना है। कोरोना वायरस के मरीज की तशखीस करने वाले डॉक्टर उसामा चल बसे हैं। डॉक्टर उसामा 2 दिन से वेंटिलेटर पर थे। आपको ये अफसोसनाक खबर से आगाह जो कौमो दीन से बाला, जो रंगो नस्ल से जो रंगो नस्ल से बाला, जिसे ये शर्फ हासिल है कि उसने गैर को पाला, मुक़द्दस है जिसे खालिक ने ऐसा काम देना है। मुझे हर नर्स को शीरी जुबां का नाम देना है।
प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, अभी आपने नुदरत का ये गीत सुना है जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को अप्रिशिएट किया गया है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी खिदमत का अजर पास्टर नूर फजल ने नहीं, इंसानों ने नहीं आपको देना, आपको खुदा ने देना है। तो मेरी दुआ है कि आपकी फैमिलीज़ को भी खुदा महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे और आप बढ़ें और खूब तरक्की करें और आप अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, जितना भी आप काम कर रहे हैं, खुदा आपको मल्टीप्लाई करके बरकत दे। नुदरत, थैंक यू वेरी मच आपकी खूबसूरत टाइमिंग के लिए। अगर कोई और बात करनी है तो आप नाजरीन को ज़रूर कर सकती हैं। जी थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बुरी आइजिक टेलीविजन का शुक्रिया अदा करती हूँ, सिस्टर निदा का अदा करती हूँ शुक्रिया अदा। थैंक यू, आप लोगों ने जो है वो अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो है वो मुझे इस वक्त इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी जो फैमिली है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, कितने बहन भाई हैं और क्या करते हैं बाकी सारे फैमिली मेंबर? हम लोग जो है वो हम 5 बहनें हैं और एक हमारा भाई है छोटा। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो MSc मास्टर हैं, उन्होंने जो है वो इस वक्त विजन में कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं। और सेकंड जो है वो नेवी वो एयरफोर्स में है, इस वक्त ऑफिसर हैं सिस्टर मेरी। और जो है वो थर्ड सिस्टर है जो मेरी प्रिंसिपल है यहाँ पे न्यू जनरेशन में। और जो फोर्थ है वो घर पे होती हैं और मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सिर्फ खुदावन की खिदमत करती हूँ। और मेरे अब्बू जो हैं वो ड्राइवर हैं और भाई छोटा जो है वो पढ़ रहा है। अब्बू ड्राइवर है लेकिन उन्होंने जो है वो हमें इस काबिल बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके अब्बू के लिए तालियां बजाता हूँ, ड्राइवर हैं, उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके वालिद यकूब साहब को। तो नुदरत, ये बताएं कि पादरी समान होते हैं, जब उनको तो हदिया मिल जाता है तो वर्शिपर को लोग सपोर्ट करते हैं, हदिया देते हैं, ये किस तरह वर्शिपर अपना गुजारा करते हैं? लॉकडाउन भी है। ओके लॉकडाउन है लेकिन ये है कि मुझे तो ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। लेकिन ये है कि जब हम खुदा में होते हैं तो वर्शिपर का यही है कि लोग जब उनको इनवाइट करते हैं तो फिर उनको हदिया देते हैं, उससे वो अपने गीत कर रहे होते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो यही इस तरह से सारा सिस्टम चलता है, वो हदिया देते हैं। मैं तो उसी हदिये को जो है वो अपने फिर न्यू गीतों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में भी लिखा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, तुम्हें भी दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही है, लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। खुदावंद सबको जो है वो और ज्यादा हिकमत अता करे, बहुत अच्छा। खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपके वालिद यकूब साहब को भी, आपके बहन भाइयों को भी, जितने भी आपके फैन और फॉलोवर देख रहे हैं। मेरी दुआ है कि नुदरत के जितने भी आप चाहने वाले हैं, खुदा आपको भी बरकत दें। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। विनिंग सोल से पहले हम नुदरत यकूब से बात कर रहे थे, वर्शिपर से, कराची से। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, इस वक्त खुदा के दोनों खादम भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो प्यारे भाई पास्टर यूसुफ साहब, जिस तरह के लाहौर में भी आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है और लोगों को डर और खौफ भी है और बहुत सारे लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम है भी है। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने काफ़ी एरियाज़ को बंद किया है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? उनके साथ तावन करना चाहिए या क्या करना चाहिए? शुक्रिया पाश साहब। खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदा के खादमीन हैं, लेकिन हमें इस बात को खुदा के सामने रखने की ज़रूरत है कि हमें कलाम के ताबे रहकर चलना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मौजूदा हुकूमतों के ताबे रहो। इस वक्त हमें कलाम के मुताबिक और इसमें जो लिखा है उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। हमें अक्ल से भी चलना चाहिए और रूह से भी चलना चाहिए और मौजूदा हुकूमत के ताबे रहने की भी ज़रूरत है। जैसे इस वक्त लाहौर के बहुत से इलाकों को
लॉकडाउन किया जा रहा है, बहुत से ऐसे एरिए हैं, सो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के ताबे रहकर उनकी बात को मानें और अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि गलत अफवाहें भी फैलाते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि ये नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये है। जिस किसी को होता है उससे पूछें कि क्या हाल होता है। इसलिए आपको इत्याद करने की बहुत ज़रूरत है। आप गवर्नमेंट जैसे आपको कहती हैं, आप उनके बात को मानें और जैसे जैसे वो आपको कह रहे हैं आप वैसे वैसे अमल करें, ताकि आप अपनी भी ज़िंदगी बचाएं और दूसरों की भी बचाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगरचे आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए भी बुरा होगा और आप दूसरों के लिए भी बुरा कर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के इन हदायत पर अमल करें और खुदा के साथ भी, जो खुदा ने भी कहा है कि मौजूदा हुकूमतों के ताबे रहें, आप खुदा का भी हुक्म मानें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत अच्छा भाई यूसुफ, आपने कहा है कि आपका भी बुरा होगा फिर और आप दूसरों का भी बुरा करेंगे, कि यानी कि आप फैमिली के भी फिर दुश्मन ही होंगे जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे। कि कई दफ़ा इंसान अपना ख्याल नहीं करता और ये ऐसी बात है कि फिर दूसरों को भी लगा देते हैं। तो यानी कि अपनी जान भी गवाई और दूसरों को भी डिस्टर्ब किया। जिस तरह के आप जानते हैं कि बहुत सारी हिलाकतें अब तक हो चुकी हैं, डॉक्टर्स की भी, नर्सेस की भी, और हम देखते हैं बहुत सारे लोग दूसरे भी अभी सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, जिसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग सीरियस भी हैं, सीरियस हालत में। तो बहुत अच्छा आपने कहा भाई यूसुफ, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इमरान भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे लोग ईजी लेते हैं, जिस तरह के आप देखते हैं कि शुरू दिन से ही जब से गवर्नमेंट ने कहा, हमने उस वक्त से चर्च ही नहीं ओपन किया, मैंने कहा जिंदगियां तो लोग होंगे तो सारा कुछ होगा, अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर। और सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह के नाम में आप तमाम नाजरीन को सलाम और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपके घरानों को हर तरह के वायरस से सलामत रखे और बचाए रखे। और बड़ी अच्छी सब ने बात की कि जिस दिन से ये अनाउंसमेंट की गई मसाजिद के लिए, चर्चेस के लिए, उस दिन से पास्टर साहब ने गवर्नमेंट के साथ तावन किया, क्योंकि बाइबल बताती सिखाती है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और उस दिन से लेकर अभी तक वैसा ही चल रहा है। तो ख़ास तौर पे तैश में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग तैश में आ रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है वो जुल्म कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ज़िंदगी और सलामती के लिए वो इक़दामात कर रहे हैं ताकि आप भी सलामत रहें और आपके घराने और आपके पड़ोसी जो आपके इर्द गिर्द या जहाँ पर आप जॉब करते हैं वो सलामत रहें। क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है कि पता भी नहीं चलता और अगले आदमी से क्या है आप में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इन दिनों के अंदर जबकि देखते हैं कि दोबारा से वायरस ने सर उठाया है, तो गवर्नमेंट ने चाहा है, किया है कि लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको उन्होंने लॉकडाउन किया है। वो इसलिए लॉकडाउन किया है ताकि जहाँ से मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ से ये वायरस ज़्यादा फैल रहा है, उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए, ताकि वो लॉकडाउन जब किया जाएगा तो आप भी सलामत रहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी सलामत रहेंगे। तो इसके साथ हमारी ज़िंदगियां जो है दूसरों के लिए सलामती का सबब बनेगी। सेफ्टी, हिफाजत और सलामती ज़िम्मेदारी खुदा ने हमें अक्ल दी है, बाशऊर बनाया है। हम जाहिलों की तरह काम ना करें, बल्कि समझदार बन के क्या करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचें, ताकि ये जो हालात हैं, अगर आपने अपनी और दूसरों की केयर कर ली तो आपने ज़मीन पर वो काम किया जिसे खुदा भी देखकर आपसे खुश होगा। बहुत अच्छा इमरान भाई, आपने कहा कि खुदा भी खुश होगा और लोगों के लिए भी खुशी होगी। बिल्कुल जब सर। लोग तंदुरुस्त होंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ। बिल्कुल सर। तो इसी तरह इमरान, मैंने संडे को शेयर किया था मत्ती की इंजील 6 बाब में से खुदा का कलाम, कि खुदा का कलाम ये था कि फ़िक्र ना कर। बिल्कुल तो सर। आज जो खुदा का कलाम मैं चाहता हूँ कि हम शेयर करें, आँख बदन का क्या है, चिराग है। तो खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील नाजरीन आप निकालिएगा 6 बाब
मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं इमरान आपसे कहूँगा कि आप 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक आप पढ़ दें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील 6 बाब और 22वीं आयत से यूँ लिखा है खुदा का कलाम पाक हमारे लिए, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख ख़राब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। आमीन। आमीन। तो इमरान आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कलाम में लिखा है बदन का चिराग आँख है। बिल्कुल सर। आप इसके बारे में क्या शेयर करेंगे? थैंक यू सर। आज का कलाम सर बहुत ही बाबरकत है, और जो आपने संडे को भी सरबन दिया था वो भी बहुत ही बाबरकत और लोगों ने बड़ी बरकत पाई, और हम इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, आपके लिए भी और आपके लिए सलामती और ज़िंदगी भी चाहते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ जो हमारे बदन में अहमियत तो हर अज़ा रखता है, लेकिन आँखें ऐसा खुदा ने अज़ा हमारे बदन के अंदर रखा है कि अगर आँखें ना हो तो ये बदन हम देखते हैं कि किस तरह अंधेरे में ऐसे ही है कि रोशनी ना हो और बंद कमरे में हो और अंधेरा हो और हम चीज़ों को टटोलते हैं। हमारी लाइफ के अंदर सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि अगर हम मसीह यीशु के अंदर हैं और मसीह के साथ होकर अगर छोटी छोटी बातें, जिस तरह के छोटी छोटी लुमड़ियाँ खेतों को बर्बाद कर डालती हैं, छोटी छोटी बातें अगर हम मसीह यीशु में हों, अगर वो छोटी छोटी बातें भी हमारे अंदर हों, तो वो इसी तरह है कि फिर हम रूहानी आंखें रखते हुए भी अभी भी अंधे हैं, क्योंकि हम फिर भी उन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्या है, खुदा चाहता है कि हम रोशनी में मुकम्मल तौर पे आएँ। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे पूरे बदन को रोशन करने वाली हमारी आँख है, और अगर हमारी स्पिरिट की आंखें भी, अगर हमारी स्पिरिट को धो दिया जाए, पाक कर दिया जाए, हमें खुदावंद के लहू से साफ़ कर दिया जाए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी जगह पर दाग हो, तो वो रोशनी जो खुदा हम पर और अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है वो हम तक नहीं पहुंचती। तो इसलिए खुदावंद का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत वाज़ेह आयत है कि बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, अगर तेरी आँख ख़राब है तो तेरा सारा बदन भी ख़राब होगा, तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में तारीकी हो तो कैसी बड़ी होगी। तो याद रखें, हम रूहानी तौर पर अगर खुदा के साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि हम लोगों के ऊपर लान तान करते हैं, लोगों के करैक्टर पे बात करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, और मसीह यीशु के साथ भी हों, तो फिर देखिए कि आप और मैं कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि रोशनी खुदावंद का कलाम है जो हमें सच्चाई में लेकर आता है। बहुत अच्छा इमरान आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सर। और खुदा का कलाम जो है किसी का तरफदार नहीं बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। और खुदा के कलाम में अगर लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत में भी हम देखें तो नाजरीन यहाँ पर लिखा है, जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब ख़राब है तो बदन भी तरीक है। बस देखना जो रोशनी तुझ में है तरीकी तो नहीं। आगे लिखा है, बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तरीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक़्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत कहा है कलाम के बारे में। आपने कलाम को पढ़ भी सकते हैं कि बदन का चिराग जो है आँख है। भाई यूसुफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दो चीज़ें हैं जी, एक तो रूहानी तौर पर, एक जिस्मानी तौर जी, पर। अगरचा ये तारीखी को देखें तो अगरचे किसी अंधे से पूछें जी, कि आप की आंखें नहीं हैं, आप क्या कहते हैं, जी, वो ये ज़रूर कहेगा कि नहीं, आप मुझसे अच्छे हैं
कि आपकी आंखें आंखें हैं, हैं, देख आप सकते हैं। देख सकते हैं, मैं देख नहीं सकता। जी। इसलिए ये जो कदर होती है, जिसकी आंखें होती हैं उसको कदर होगी कि मैं क्या हूँ, आंखों की वैल्यू। आंखों की वैल्यू का। तो हमें चाहिए कि हम, अगरचे खुदा ने हमें आंखें दी हैं, बहुत से भाई साहब ऐसी बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, जी और उनका हालत जो होती है वो अंधों की तरह होती है। जी। अगरचे कलाम किसी में भी वो लिखा है ना, तुम देखते हुए ना देखोगे, क्योंकि इस जहान के खुदा ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। वो क्या करते हैं, वो उन्होंने कुछ देखा नहीं, कोई सोचा नहीं, वो गलत अफवाहें उठा देते हैं। जी। जी फलां को तो ये हो गया, फलां तो ऐसे हो गया, फलां वैसे हो गया, उसने देखा नहीं है। जी। लेकिन ऐसे लोग अंधों से भी बदतर हैं। जी उनको चाहिए कि जितनी देर तक अपनी आंखों से देखे ना, जी। किसी की तरफ अपनी उंगली ना उठाएं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखें, हम बहुत से लोग ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो ये जानते हैं कि कोई बात भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी बात रखी हुई कि गलत अफवाहों फैलाना, गलत बातें करना। तो इसका मतलब कि इस दुनिया के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। सो आप ऐसे ना करें, आप खुदा के साथ चलें। और दूसरे तौर पर, रूहानी तौर पर, जैसे पाज साहब ने बताया कि रूहानी तौर पर हमें रूहानी तौर पर अपनी आंखों को खोलने की ज़रूरत है, ताकि हम आइंदा आने वाली बातों को जान सकें, पहचान सकें, और वो बातें जो खुदा अपने खादमीन पर, अपने मुकद्दसीन पर अय्यां करता है। जैसे हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जैसे अलीशा के बारे में, उनके शागिर्द जो हजाजी था जी। उसके बारे में देखते हैं कि वो आकर अपने उस्ताद को बताता है कि ये देखे कि बहुत सारी फौज है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो उसने जब उसके लिए दुआ की कि खुदावंद इसकी रूहानी आंखों को खोल, तो जब उसकी रूहानी आंखें खुली तो उसने देखा कि ये तो हमारे जो साथ हैं वो तो इनसे भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे साथ इस हालात में जी जो हमारे साथ है ना, वो इस दुनिया के लोगों से भी ज्यादा जोरावर है और ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। उसका रिजल्ट भी फिर ये हुआ कि आप देखें, जब उसकी आंखें खुल गईं तो कलाम में लिखा है कि एलीशा ने जब दुआ की तो वो सारे फौजी मर गए। और आप देखें, सिपाही जो पकड़ने आए थे वो मर गए, सब मर गए। और क्योंकि खुदा की प्रेजेंस उनके साथ थी, उनकी रूहानी आंखें उसकी शिगिर्द की खुल गईं। तो बड़ी अच्छी बात आपने किया, दुनियावी आंखें और रूहानी आंखें दोनों क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। और जब आंखें साफ होती हैं तो हर चीज़ साफ दिखाई नजर आती है। तो अगर जब आंखों में आप देखें भाई यूसुफ, आंखें पूरी दुनिया को देख लेती हैं, सारी चीज़ों को देख लेती, लेकिन कई दफ़ा आंख में मेरा तजर्बा हुआ कि आंख में, एक दिन मैं पार्क में था, कनाडा की बात है, वहाँ पर आंधी चल रही थी और छोटा सा ज़रा मेरी आंख में, आंधी की वजह से मेरी आंख में चला गया। और वो आंख इतनी डिस्टर्ब हुई कि हर चीज़ उल्ट पुल्ट उस आंख में से नज़र आना शुरू होगी, और उसके अंदर मुझे ठीक नहीं लग रहा था, यानी विजन उसका दुरुस्त नहीं लग रहा। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब इंसान की आंख में कोई भी छोटी सी भी चीज़ अगर पड़ जाए तो वो देख नहीं सकता। जिस तरह के आपको मेरी ये ऐनक है, और नाजरीन आप देखें कि ऐनक है रीड करने के, अगर इसका नंबर गलत लग जाए तो कई दफ़ा हम देखते हैं कि ये क्या है, ये रीडिंग की ऐनक है, तो जस्ट आप इससे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ना कि आप दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह जब हमारी ऐनक, यानी कि कलाम में लिखा है बदन का चिराग आँख है, अगर आँख में कोई चीज़ पड़ जाए तो आप क्या है कि आप ठीक तौर पर विजन सीधा आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक नज़र नहीं आएगा, या आपको धुंधला नज़र आएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर ऐनक का नंबर गलत लग जाए तो फिर भी क्या होता है कि हमें चीज़ें उल्ट पुल्ट नज़र आती हैं। इसी तरह इंसान की अपनी हालत है कि जिनके अंदर
तरीकी होती है उनको बाहर भी क्या नज़र आता है, तरीकी नज़र आती है, क्योंकि उनकी अपनी आंखें जो होती हैं दुरुस्त नहीं होती। तो इसलिए अपनी आंखों को दुरुस्त कीजिए, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि देखते हुए ना देखें। और मेरे अजीज़ों, आप देखते हैं जब, तो उसका सही बताया करें और सही उसका क्या करें, उसकी तस्वीर खींचा करें। कई दफ़ा आप देखते नहीं हैं तो आप गलत पिक्चराइज कर देते हैं सारे किसी के बारे में भी। तो मैं आप तमाम बहनों को, भाइयों को कहना चाहता हूँ कि खुदा हर चीज़ का आपसे क्या लेगा, हिसाब लेगा। तो आप अपनी आंखों को क्या करें, दुरुस्त करें, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें। उनसे कदर पूछें जो अंधे हैं। अगर कोई भाई या बहन इस वक्त टीवी देख रहा है जिसकी आंखें नहीं हैं, कई दफ़ा हम जिनकी आंखें नहीं होती हम उनके साथ मजाक उड़ाते हैं, उनको मजाक करते हैं, उनको छेड़ते हैं। तो मैं आज ये भी आप नाजरीन को कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में ये बात खुदा ने डाली कि आप उनकी भी क्या करें, इज़्ज़त किया करें। जिनकी जिस्मानी आंखें नहीं हैं, उनकी तो हैं ही नहीं है बेचारों की। कई दफ़ा आप उनको गलत राह पर लगा देते हैं, गलत चीज़ पकड़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, कई दफ़ा उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ मजाकी करते हैं। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा किसी के साथ ऐसा मजाक भी ना करें। और दूसरे नंबर पर ये जिस्मानी आंखों वालों की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप किसी के बारे में जब तक देखें ना, आप उसकी पिक्चर ना खींचें। जब आप देखेंगे, क्योंकि अगर कैमरे की आंख दुरुस्त होगी तो वो तस्वीर की भी क्लियर लेगा, और फिर आप तस्वीर को देखते हैं कि तस्वीर कैसी आई है, फिर आप उसको देखकर फिर पता चलता है कि वाकई ही ठीक है, इसके अंदर कलर ठीक है, सारा कुछ ठीक है। कई दफ़ा आप सुनी सुनाई बातों पर चले जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को भी किस नज़र से देखें, अच्छी नज़र से देखें। तो नाजरीन, इसी तरह हम खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील 7वें बाब में देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का कलाम वाज़िया हमें क्या करता है, इंडिकेशन देता है, वाज़िया पिक्चराइज करता है कि हम किस तरह पहले अपनी आँख को क्या कर लें, ठीक कर लें। इमरान भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात है, और कि पहले अपनी आँख को दुरुस्त कर लो। और लोग जो है कि वो एक दूसरे की तरफ एक फिंगर करते हैं, लेकिन खुद की तरफ वो इस तरह करने से अपनी तरफ तीन फिंगर्स आ रही हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है कि करैक्टर के ऊपर ये बात हो रही है, और यही बात है कि जो लूका की इंजील में अभी वर्ष पढ़ी गई है कि ये इसी तरह है कि फिर चिराग जो पूरा चमकता है। अगर रोशनी अगर ठीक होगी, दुरुस्त होगी, तो फिर वो अंधेरे में ठीक चमकेगा। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर भी यही है कि जिस तरह मत्ती 7वां बाब और अभी खुदा के अजीम खादम ने रीड किया है कि अपने भाई की आँख में क्या है कि हमें शतीर वो तिनका नज़र आ रहा है। भाई की आंखें में देखे कि तिनका है, छोटी छोटी बात के ऊपर उसके ऊपर उंगली उठाना या दूसरों के साथ बातें करना, लेकिन अपने अगर गिरेबान में देखते हैं तो वो शतीर है। तो हमें क्या करना है कि हमें इनकी तरफ ध्यान देने की बजाय या दूसरों के ऊपर फिंगर आउट या उंगली उठाने की बजाय हमें क्या करना है कि हमें मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा के ताबे करना है, ताकि खुदा का आप पे फजल पूरा हो, पूरी बरकत आपके ऊपर आए, मसा आए, ताकि आप इस दुनिया के अंदर पूरे तौर पे चमक सके और फिर ही आप निखरेंगे और लोगों के लिए बाइस बरकत होंगे। बहुत अच्छा इमरान भाई, आपने कहा। भाई यूसुफ, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? पाशा, बहुत अच्छी बात है कि यकीनन पाशा साहब ने बड़ा अच्छा बताया जी कि हम दूसरे को तो फिंगर आउट करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर हम नहीं करते। बहुत से आज हम देखते हैं कि आज इस हालात में भी लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे।
नहीं। जबकि देखें आप कितनी हिलाकतें भी हो रही हैं। हाँ जी। एंड टाइम ही समझे कि कोई पता नहीं किसी को, उसका तो एंड टाइम ही है ना। ये ऐसा वायरस है कि किसी को पता नहीं कि इसने कहां से आना है, कहाँ से आना है। ये तो नजर आ ही नहीं रहा जी लेकिन ये देखते हुए भी वो जी दूसरों के ऊपर फिंगर आउट कर रहे हैं, दूसरों के ऐबों की उंगलियां तरफ उठा रहे हैं, लेकिन ऐबों को नहीं अपने ऐबों को नहीं देख रहे जी। कि हम क्या कर रहे हैं। जी। वो मेरे भाई याद रखे, पहले अपने आप को चेक करें, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाएं कि वो क्या कर रहा है। पहले तो ये देख के तू क्या कर रहा है, पहले अपने आप को दुरुस्त कर, तो फिर आप दूसरे की तरफ उंगली उठा सकता है। आज हम देखते हैं भाई साहब, बहुत से लोग खादमीन को भी नहीं छोड़ते, खादमीन पर भी कह रहे हैं जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, लेकिन वो खुदा से नहीं डर रहे। जी। आज उनको मैं कहता हूं कि आप खुदा से डरें ताकि ये प्रॉब्लम आपके लिए ना हो जाए। आप अगर दूसरों को कहेंगे तो ये मुसीबत में आप खुद भी फंस सकते हैं। इसलिए अपनी आंख को, अपने दिल को दुरुस्त कर ताकि खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और भाई यूसुफ, मैं एक बात और देखता हूँ कि जिस तरह एक शराब पीने वाला होता है ना, उसको सारे शराबी नजर आएंगे। और अगर एक बंदा चर्च पीने वाला है तो उसको चर्च पीने वाले सारे नजर आएंगे। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि और काम करने, बुरा काम करने वाला, तो उसको सारे ही अपने जैसे नजर आएंगे और वो समझेगा कि ये शायद दूसरा भी ऐसे ही है, क्योंकि उसकी आंखें दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है बदन आंख का चिराग है। तो जब जो है ना उसकी आंखें दुरुस्त होंगी ना, तो उसको सारे ही दुरुस्त नजर आएंगे। जिस तरह हम तो हर बंदे को इस आंख से देखते हैं, जैसे हम हैं वैसा ही दूसरा है, इसी तरह बिल्कुल तो इसी तरह नाजरीन, पहले अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे ना, तो आपको सारी दुनिया क्या नजर आएगी, दुरुस्त नजर आएगी। जब आपकी आंख दुरुस्त होगी तो आपको सारी चीज़ें राइट और करेक्ट नजर आएंगी और साफ नजर आएंगी। आपको सारे लोग अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप खुद बुरे होते हैं तो आपको सारे लोग भी बुरे लगते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है, आप उस तजर्बे में होते हैं, तो इसलिए आपको भी लगता है कि शायद ये दूसरा भी मेरी तरह ही है। तो हरगज़ नहीं, कभी भी आप इस निगाह से दूसरों को ना देखें। अगर आप किसी को बुरी निगाह से देखते हैं तो उसको अच्छी निगाह से देखें, यीशु की निगाह से देखें। और यीशु मसीह के पास तो हम देखते हैं वो औरत आई जो है गुनाह के वक़्त भी पकड़ी गई। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि वो पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तो याद रखें कि यीशु मसीह की आंखें बना लें अपनी आंखों को। यीशु मसीह जब देखता है तो क्या देखता है कि हर इंसान को अच्छी निगाह से देखता है। जो यीशु के बेटे और बेटियां, उनकी निगाहें भी दूसरों के लिए अच्छी निगाह से देखती हैं कि ये यीशु की प्यारी बेटी है, ये कोई बुरी नहीं है, बुरा बेटा नहीं है, बुरा इंसान नहीं है। यीशु की निगाहें बना लीजिए और आज के बाद अपने अंदर यीशु को लेकर आएँ। कलाम लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। तो अपनी आंखों को दुरुस्त करें, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, और दूसरों को अच्छी निगाहों से देखें। फिर आप देखें कि खुदा के फजल से आपको सारी दुनिया ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी। जब आपकी आंखें दुरुस्त होंगी तो फिर काम भी दुरुस्ती होंगे। तो नाज़रीन आएँ, अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादमों से भी कि हम सब मिलकर इन प्यारों के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने प्यारे भाई यूसुफ गुलाम साहब के लिए, इनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। भाई यूसुफ की खुदावंद बेटों की बीवियों के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा खादम है, तो इनको महफूज रख और बरकत दे। इसी तरह ये और भी कलाम सुनाने में बढ़ें और तरक्की करें। इसी तरह इनकी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को तेरा पाकरुल कुद्दस पूरा करे। इसी तरह पास्टर इमरान बरकत को और सवेरा को, इसी तरह इनके बच्चों को तेरे खून में छुपाता हूँ। इनकी ज़रूरतों को भी आसमान के दरवाज़ों को खोल कर पूरा कर, ताकि तेरा खादम कलाम सुनाने में भी और ज़्यादा तरक्की करें और इसी तरह जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी बढ़े। और जितने भी पास्टर देख रहे हैं, हम तमाम खादमों के लिए खादम मिलकर आज स्पेशली मैं पास्टरों के ख़ानदानों के लिए
उनकी बीवियों के लिए, बच्चों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। दुआ करता हूँ जब तेरे खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं तो खुदावंद हम तेरे खादमों के लिए इज्जत और बरकत और सरफराजी मांगते हैं, ताकि तेरी मेरी दुआ है जितने भी खुदा के खादम हैं, जितने भी डिनोमिनेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हम खुदाम एक एक खुदाम को तेरे लहू में छुपा देते हैं, ताकि तेरा पाकर उनको महफूज रखे और बरकत दे। मैं पादरी असमत मसीह साहब के लिए और खुदाम उनकी बीवी के लिए जो कोरोना का खुदाम एक पॉजिटिव टेस्ट आया है, मैं उनके लिए सलामती को मांगता हूँ। उनके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ तेरा पाकरू नेगेटिव टेस्ट लेकर आए, जबकि पादरी साहब खुदाम देख दुआ करता हूँ उनको नॉर्मल ऑक्सीजन भी आए। इसी तरह जितने भी और बीमार हैं, जिन जिन के खुदाम देख टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनको नेगेटिव में तब्दील कर, ताकि उनके टेस्ट नेगेटिव आए। जिनको सांस नहीं आ रही उनको नॉर्मल सांस पास हो। जिनको खांसी है, बुखार है, खांसी और बुखार यीशु के नाम में इनको छोड़ अभी इसी घड़ी जाती रहे। मैं मिनिस्टर एजाज गस्टीन साहब के लिए सलामती तंदुरुस्ती को मांगता हूँ। दुआ करता हूँ तेरा बंदा जिंदगी पाए, उम्र की दराजी पाए और आकर गवाही दे। इसी तरह प्यारे भाई ज़िक्रिया यूसुफ के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बंदा ज़िक्रिया यूसुफ के लिए भी सलामती तंदुरुस्ती को मांगता हूँ। इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने भी हमारे और लीडर बीमार हैं, मैं खुदा देख दुआ करता हूँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो उनको भी तंदुरुस्ती और सलामती दे। और दुआ करता हूँ खुदा देख शेख रशीद साहब के लिए, उनको सलामती दे। और इसी तरह जितने भी पॉलिटिशियन कोरोना का शिकार हैं, हम तमाम पॉलिटिशियन के लिए सलामती चाहते हैं। शायद फरीदी साहब क्रिकेटर के लिए, उनके लिए सलामती चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा तमाम जितनों को भी खुदा देख डॉक्टर बीमार हैं, हम तमाम डॉक्टर की सलामती चाहते हैं, नर्सेस की सलामती चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान फ़ौज के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान के लिए, जितने भी वर्कर उनमें काम करते हैं उनको भी महफूज रख। और इसी तरह खुदाम देख मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम अदारों में यूनिटी और यगानगत आए, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं जितने भी बीमार हैं, इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, इनकी जो भी बीमारी है, हम तेरे तीनों खादम मिलकर इनके लिए सलामती को रिलीज करते हैं। सलामती इन बदनों में दाखिल हो, बीमारियों मसीह के नाम में इनको छोड़ो, अभी इसी घड़ी जाती रहो। बच्चों के अंदर से बीमारी अभी इसी घड़ी जाती रहे। बड़े बुजुर्ग बेटे और बेटियां अभी इसी घड़ी शिफा पाएं। हर एक ऑर्गन नॉर्मल काम करना शुरू कर। जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार फराम कर। जिनके पास घर नहीं, घर जैसी बरकत दे। गाड़ी नहीं, गाड़ी जैसी बरकत दे। जो खुदा जिनके पास खाने को नहीं है, खाने को मुहैया कर। और मेरी दुआ है आइज़क टीवी के पार्टनर के लिए, जो अपनी दयाकियाँ, हदिये, शुक्रगुजारियाँ खुदाम देख ऑनलाइन बैंक के ज़रिया से या खुदाम देख जैज़ कैश के ज़रिया से देते हैं, तो इन प्यारे बेटे और बेटियों को भी बरकत दे, ताकि इनका नजराने तेरे हुजूर बखूर की मानद पहुँचे, तेरे कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। मैं तमाम मसीह टेलीविज़न के लिए बरकत चाहता हूँ, तमाम मीडिया के तमाम जितने भी बेटे और बेटियाँ तेरे खिदमत कर रहे हैं मीडिया के ज़रिया से, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और मेरी दुआ है पाकिस्तान के अंदर यूनिटी आए, यगानगत आए और तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए, ताकि हम घटें और तू बढ़े। मसीह के नाम में आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे। आमीन। आखिरी कलमात पास्टर यूसुफ कलाम आप अदा करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत
हाजिर जमात के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस एज़िक टीवी के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर यूसुफ गुलाम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बड़ा अच्छा आपने शेयर किया, मुझे बड़ी बरकत मिली। भाई इमरान आपको भी और कसरत से इस्तेमाल करें Thank you, sir. और खुदा का फजल हमेशा आपके साथ रहे। इससे पहले कि विनिंग सोल हम इजाज़त चाहें, कोई और बात तो नहीं कहना चाहते आप? बस यही है कि पिछले दिनों के अंदर गुजरांवाला में थे और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा के अजीम खादम की सोच और जो खुदा ने विजन दिया है और बहुत से गरीब ख़ानदानों के लिए और पास्टर्स के लिए बहुत सा खुदावन के खादम की तरफ से लव ऑफ गिफ्ट राशन की सूरत में और फिनेंशली सूरत में मदद की गई। हम खुदावन यीशु मसीह के शुक्रगुज़ार हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और तमाम गुजरांवाले की टीम के लिए कि जिन्होंने मिलकर काम किया और बहुत से लोगों तक अमदाद पहुंचाई गई। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान बरकत। और नाजरीन को ये ज़रूर हम दिखाएंगे भी। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितनी भी टीम वहाँ पर गई उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन अब हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बरकत दें और आपके साथ हो। आमीन।